विश्व भूगोल की कक्षा में आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का पार्ट 5 लेकर आए हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर कर रहे हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आज इसका पार्ट 5 है। पीछे जो 4 पार्ट बना है उसमें हम लोग माउंटेन सीरीज को देखे हैं, रिवर को देखे हैं, प्लेटू को देखे हैं और जो है मैदान को देखे हैं। आज हम लोग बात करेंगे मेनली एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे स्वेज कैनाल के बारे में, तो वो भी देखे थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका लेक के बारे में, झील के बारे में, और उसके इसका आज लास्ट टॉपिक होगा। फिर अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे इसको कैरी करेंगे और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। तो आज इस टॉपिक का जो इस कॉन्टिनेंट का लास्ट वीडियो होगा। तो आज जो मेनली हम लोग बात करेंगे झील के बारे में बात करेंगे। तो झील क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अफ्रीका में मुख्य रूप से 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक आपका सामान्य झील है जो साधारण तरीके से जैसे झील बनता है वैसे बना है, और एक झील है जो भ्रंश घाटी से निर्मित झील है। तो आपका जो झील है ये आपका 2 प्रकार का हो गया। यह झील आपका 2 प्रकार का हो गया। एक आपका हो गया विक्टोरिया झील और एक हो गया आपका भ्रंश घाटी झील। तो विक्टोरिया झील ही आपका क्या है, सामान्य झील है। और अफ्रीका में जितने भी झील हैं वो सब किससे निर्मित है, भ्रंश घाटी से निर्मित, यानी कि भ्रंश घाटी के अंदर निर्मित है क्या, और जितने भी झील बचे हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि सामान्य झील और भ्रंश घाटी में डिफरेंस क्या है। तो पहले आप यह देख लीजिए कि भ्रंश घाटी से निर्मित झील कौन कौन सी है। तो न्यासा झील या इसी को हम लोग मलावी झील बोलते हैं। दूसरा आपका टांगानिका झील, तीसरा है रुकवा झील, चौथा तुर्काना झील, पांचवा टाना झील, ये इम्पोर्टेंट है, और छठा नासिर झील, यह भी इम्पोर्टेंट है, और इधर टांगानिका झील इम्पोर्टेंट। झील की हमने 2 कैटेगरी देखी, पहला भ्रंश घाटी से निर्मित झील, दूसरा सामान्य झील। अब हम बात करते हैं भ्रंश घाटी क्या होता है। देखिए भ्रंश और घाटी, इसका साधारण सा मतलब है कि जब कोई स्थल खंड टूटता है तो उसके बीच में कुछ दरारें पड़ जाती हैं। जब कोई स्थल खंड टूटता है तो उसके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, और जब बारिश होती है तो बारिश की पानी उसमें आके जमा हो जाती है। तो उस प्रकार से निर्मित जो झील होता है उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी की झील। लेकिन हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो देखने वाले हैं इसके संदर्भ में यह है कि महाद्वीपीय प्लेट, आपको पता होगा कि हम अभी वर्तमान में 20 बड़ी प्लेटें और 7 छोटी प्लेटें से हमारा जो पूरा जो है पृथ्वी बना हुआ है। अर्थात जो पहले ये सबको मिलाकर एक पेंजिया हुआ करता था, और पेंजिया धीरे धीरे जो है टूटा, और टूटते टूटते आज जो है 7 बड़े महाद्वीप में जो है बन चुका है, और कुछ ओशियनिक प्लेट भी हैं। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि महाद्वीपीय प्लेट के टूटने पर उसके बीच बने दरार, महाद्वीपीय प्लेट के टूटने पर उसके बीच बने दरार को भ्रंश घाटी कहते हैं। इसमें उत्पन्न झील को भ्रंश घाटी झील कहा जाता है। देखिए अभी बताएं कि स्थल खंड यानी कि महाद्वीप का भाग जब टूटेगा तो टूटने के बाद क्या होता है कि उसके बीच में दरारें आ जाती है, और वह जो दरार है उसके बीच में जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश का पानी होता है तो उसमें जो है क्या होता है, जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद क्या होता है कि वह एक झील के रूप में ले लेता है, और इसी झील को हम लोग कहते हैं भ्रंश घाटी झील। मुख्य रूप से भ्रंश घाटी झील अफ्रीका में जो है, एक है आपका टांगानिका झील, एक आपका है टांगानिका झील, दूसरा है आपका न्यासी या मलावी झील। न्यासी या मलावी दोनों एक ही नाम है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। तो टांगानिका झील तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी कि टांगानिका झील जो है यह तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में है। इसका जो बेसिन है, जो इसका क्षेत्र है जहाँ तक ये फैला हुआ है,
दूसरी बात इसका यह है कि यह भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील है। जो आपका टांगानिका झील जो है, यह भ्रंश घाटी से जो रिफ्ट वैली में सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, तो टांगानिका झील। तो टांगानिका झील भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील है, इसलिए इसको याद रखना है। दूसरा है आपका मलावी या फिर न्यासा। यह तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी 3 देशों में फैला हुआ है। तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी, इसको याद रखिएगा। यानी कि भ्रंश घाटी से निर्मित प्रमुख 2 झील, एक आपका न्यासा या मलावी झील, दूसरा आपका टांगानिका झील। तो भ्रंश घाटी से निर्मित झील आप समझिए। भ्रंश घाटी क्या होता है, तो जब स्थल खंड के बीच में दरारें जो टूटती है तो दरारें पड़ जाती है, उसके बाद उसमें पानी भरता जाता है और एक झील का निर्माण कर लेता है, उसके बाद उसे हम भ्रंश घाटी का झील कहते हैं। कुछ और भी झीलें हैं, जैसे न्यासा या मलावी हम लोग देखते हैं। अब है टाना झील। टाना झील जो है इथोपिया के पठार, इथोपिया के पठार में है आपका टाना झील, और इससे ब्लू नाइल निकलती है। टाना झील देखिए, इधर मैप में आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये आपका पूरा, ये वाला जो भाग है, ये आपका इथोपिया का, इथोपिया, सोमालिया, इधर जिबूती, तो ये आपका इथोपिया है। तो इथोपिया के बीच में, इथोपिया कंट्री का नाम है, और ये सोमालिया है, अब लुटेरों का देश, जो हम पीछे के वीडियो में बताए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, पार्ट 5 जिसका है, तो आप लोग देखिएगा पार्ट 4। तो ये जो इथोपिया आइलैंड है, यानी कि इथोपिया का जो मरुभूमि है, उसमें आपका टाना झील, ये आपका टाना झील है। तो टाना झील की एक विशेषता क्या है कि यह इथोपिया के पठार से निकलता है। दूसरी विशेषता है कि ब्लू नाइल निकलती है। ब्लू नाइल यानी कि ब्लू रिवर जो है इसे निकल रही है, ब्लू नाइल निकल रही है, तो उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। फिर आपका नासिर झील, यह नील नदी में मानव निर्मित है। मतलब ये नासिर झील जो है नील नदी में है बनाया गया, यह झील नील नदी में बनाया गया है। और कहाँ पे है, तो नील नदी में है, और कहाँ मानव निर्मित है, मतलब ये आर्टिफिशियल है। तो नासिर झील नील नदी में है और यह मानव निर्मित है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। तो आपका टाना हो गया, नासिर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट आया है, हम यहीं पे कहीं क्लियर कर देते हैं। और कुछ है, और एक तुर्काना है, रुकबा है, इस सबको याद रखिएगा। ये सब भ्रंश घाटी का झील है, लेकिन छोटा छोटा झील है। उसके बाद यहाँ पे आपका अल्बर्ट है, फिर जॉर्ज है, और फिर कीवी है। तो यह तीनों क्रम से है, यहाँ पे ये तीनों, और फिर नीचे है, और ये आपका विक्टोरिया है। अब देखिए भ्रंश घाटी एक्चुअल में है कहाँ पे, अफ्रीका में। तो इसका जो पूर्वी छोर है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी छोर है, ये वाला एरिया, ये आपका भ्रंश घाटी है। अब भ्रंश कैसे, तो अभी हमको बताएं कि पहले जो था, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। पहले हमारी पृथ्वी इस प्रकार से थी, तो इस प्रकार से थी, और इसमें जो है वाटर भरा हुआ था, यानी कि जल था, और उसके बीच में था ये, इस पूरे का नाम था पेंजिया। इस पूरे का नाम था पेंजिया, और जो बच गया उस एरिया में क्या था, जल था। तो यह जो है समय बीतने का पश्चात पृथ्वी पर वायुमंडलीय प्रभाव पड़ा, और उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये क्या हो गया कि यह जो है टूट गया, पेंजिया का जो है टूटना संभव हो गया। तो पेंजिया टूट करके जो है आपका बन जाता है 2 भाग, एक भाग ये और एक भाग ये आपका कहलाया अंगारा लैंड, ये आपका कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड कहलाया, और ये आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। और इसके बीच में जो है तेथिस सागर का निर्माण है। तेथिस सागर का निर्माण है। तो अभी बताएं कि पहले हमारी पूरी पृथ्वी एक थी, यानी पूरी पृथ्वी का एक ही कॉन्टिनेंट। फिर यह इसमें जो है वायुमंडलीय प्रेशर, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है ये आपस में टूटने लगा। तो टूटने से क्या होगा कि कुछ इसका भाग, नीचे वाला जो भाग था ये दक्षिणी अमेरिका में आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया में आएगा, फिर यहाँ से टूटेगा तो अफ्रीका बनेगा,
तो यहीं से टूट के यानी कि गोंडवाना लाइन से टूट के अफ्रीका निकला और भारत, यानी कि भारत भी पहले कहाँ था, इसके पास था, यानी कि भारत नीचा से गया है, गोंडवाना लाइन से गया है। तो यहाँ से निकलने के बाद ये जो अफ्रीका था, अफ्रीका से ये टूटने लगा, धीरे धीरे टूटते टूटते ये सब आपस में टूटने लगा, टूट के ऊपर खसका और ऊपर जाके जो इससे टूटा था यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया और भारत नीचा से गया, ऐसे ऐसे खसक के और ऊपर जाके टकरा गया। तो यहाँ पे जो ऊपर गया तो या जो अफ्रीका का ही पार्ट था पहले, इंडिया मतलब ये सब जुड़ा हुआ था, तो ऊपर चला गया। तो हम जो समझा रहे थे आपका, कहाँ पे हम, हाँ हम यहाँ थे कि जो ग्रेट रिफ्ट क्या है, तो रिफ्ट वैली क्या है। तो अभी बताएं कि इसमें आपस में दरारें पड़ी, टूटते टूटते जो ऊपर चला गया, भारत मेडागास्कर अलग हुआ, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया मेडागास्कर भारत सब अफ्रीका सब जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो इसके टूटने से क्या हुआ कि टूट गया। तो इसी बीच में यहाँ पे एक जो इसका आइलैंड है मेडागास्कर, अभी बताए थे आपको पिछले वाले वीडियो में, ये मेडागास्कर था। तो यह भी जो है अब अलग हो रहा है, इसी बीच में जो है दरारें पड़ रही है, मतलब ये एरिया अब टूटने वाला है, अभी नहीं टूटे हैं। तो ये एरिया अब टूटने वाला है। तो ये जो एरिया में दरारें पड़ गई है, टूटने से क्या हो रहा है कि दरारें पड़ रही है। तो ये दरारें पड़ गई, ये वाला एरिया सभी एरिया में दरारें पड़ गई हैं। और दरारें पड़ने से क्या हो रही है कि बारिश का पानी जो भी हो रहा है वो सब जमा हो रहा है और उसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे झील का निर्माण हो रहा है। तो ये सब जो है टांगानिका झील, रुतवा झील, तुर्काना झील, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका भ्रंश घाटी से निर्मित झील है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ होंगे, भ्रंश घाटी झील क्या है और कौन कौन से इसमें याद रखना है। एक टांगानिका झील याद रखना है कि भ्रंश घाटी की सबसे बड़ी झील आपका टांगानिका है। दूसरा आपको इसमें याद रखना है एक टाना झील जो आपका इथियोपिया के पठार में है और ब्लू नाइल निकलती है। नासिर झील इसे याद रखना है क्योंकि यह नील नदी में बनाया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विक्टोरिया झील के बारे में और यह इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि विक्टोरिया झील से बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग समझने वाले थे विक्टोरिया झील के बारे में। देखिए ये इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल जो है इसी से जानने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो विक्टोरिया झील के बारे में हम लोग समझते हैं। विक्टोरिया झील बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए विक्टोरिया झील दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का दूसरी सबसे बड़ी झील। दूसरा है आपका अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन? तो विक्टोरिया। विषुवत रेखा पर स्थित है युगांडा, केन्या और तंजानिया। यह प्रश्न कितने बार रिपीट हो चुका है कि विक्टोरिया झील जो है किन 3 देशों के बीच अपना जो है सीमा शेयर करता है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। इसमें याद रखिएगा कि विक्टोरिया झील मीठे पानी का झील है। दूसरा बात इसमें क्या याद रखिएगा, यह ग्रेट रिफ्ट वैली झील नहीं है। तीसरा बात इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। चौथा विषुवत रेखा पर स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया पर स्थित है। अब समझिए इंपॉर्टेंट बात क्या है। ये आप देखिए, ये आपका था विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 5 बराबर भाग में बांटती है। 5 काल्पनिक रेखा है मुख्य रूप से, उसमें से एक है विषुवत रेखा जो पृथ्वी को, ये आपका पृथ्वी को आधे आध बांट देती है, आधा आधा कर देता है। कौन? विषुवत रेखा। ये आपका विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा जो है गुजरती है, अफ्रीका को भी आधा आधा कर रही है। देख रहे हैं, अफ्रीका को आधा आधा कर रही है, आधा आधा नहीं लेकिन 90% भाग इसका आधा आधा हो जाता है। तो विषुवत रेखा गुजर रहा है आपका अफ्रीका से। अब देखिए अफ्रीका पर है आपका कौन सा? विक्टोरिया लेक। ये है आपका विक्टोरिया लेक। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह समझना है कि आप यह बताइए कि दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो लगभग विद्यार्थी को याद होता है कि यह नील है। तो नील नदी जो है यह विक्टोरिया लेक से ही निकलती है। विक्टोरिया लेक से निकलती है
और फिर मिस्र होते हुए, सूडान होते हुए जाके भूमध्य सागर में जाके अपना गिर जाती है। ये ऐसा बात है, ऐसा ही बात है कि यह जो आपका विक्टोरिया झील से निकलता है नील नदी और जाके गिरता है भूमध्य सागर में, और दुनिया के सबसे लंबी नदी है। लेकिन अभी तक आप लोग यह जान रहे हैं कि जो नील नदी है वह दुनिया के सबसे लंबी नदी है, लेकिन नील नदी अकेला नहीं है। पहला बात यह समझिए कि विक्टोरिया झील से जो नदी निकला ही, ये नील नदी तो है ये नहीं, ये है आपका व्हाइट नदी, व्हाइट नाइल है, व्हाइट नाइल। तो नील नदी फिर कौन है? तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं गलत है कि नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है, नहीं, गलत नहीं। कुछ कंसेप्ट है। ये आपका है टाना लेक, तो टाना लेक से आके मिल जाता है, और इधर से ये गया व्हाइट नाइल, ये आपका व्हाइट नाइल, ये टाना लेक से गया आपका ब्लू नाइल। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जिस जगह पे मिलता है जिसे बोलते हैं हम लोग, पीछे वाले वीडियो में जाके देखिए, खार्तूम बोलते हैं, खार्तूम। टाना लेक से निकलती है आपका ब्लू नाइल, और विक्टोरिया लेक से आपका निकलती है व्हाइट नाइल। विक्टोरिया लेक से आपका निकल रही है व्हाइट नाइल, टाना लेक से आपका निकल रही है ब्लू नाइल। ये दोनों खार्तूम में जाके मिलते हैं, और या फिर वहाँ से संगम एक साथ मिलकर के भूमध्य सागर में गिर जाते हैं। इस नदी को बोलते हैं नील नदी या फिर नाइल रिवर। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि नील नदी जो है, नील नदी बराबर क्या होता है, व्हाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल। कह सकते हैं आराम से। नील नदी, दो नदी कौन कौन से मिलती है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल कहाँ से निकल रही है? तो व्हाइट नाइल जो है आपका निकल रही है विक्टोरिया से, विक्टोरिया लेक से आपका निकल रही है। और ये जो आपका ब्लू नाइल है ये कहाँ से निकल रही है? ये आपका निकल रही है लेक टाना से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नील नदी कौन है, आप इससे परिचित हो गए होंगे। तो नील नदी आपका नील नदी नहीं है, नील नदी व्हाइट नाइल, व्हाइट नील और फिर कौन, ब्लू नाइल, ये दोनों के एक साथ मिलने के बाद बनती है। जाके कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर। ये वन लाइनर एग्जाम में, वन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं। लेकिन कुछ अलग चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको आप ध्यान से समझिए। देखिए आप ध्यान से समझिए, एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय एरिया। क्या बोलते, उष्णकटिबंधीय एरिया, क्योंकि यह आपका विषुवत रेखा है, यह आपका कर्क रेखा है, यह आपका मकर रेखा है। तो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं आपका उष्णकटिबंधीय। क्यों बोलते हैं उष्णकटिबंधीय? क्योंकि सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है इस जगह, इस एरिया में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। अब सूर्य जहाँ पे पड़ेगा लंबवत, यानी कि सूर्य की रोशनी जहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है आसान भाषा में, तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगा कि ठंडी, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगा। उष्ण इसलिए ना बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय इसलिए क्यों बोले, क्योंकि यह जो वातावरण होगा, यहाँ का जो जलवायु होगा क्या होगा, गर्म होगा। तो आप यानी ध्यान से देखिए कि यह आपका विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य सागर ये हुआ। तो यहीं पड़ना है आपका लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील तो यहीं पर है। अब जो विक्टोरिया जो झील है ये आपका आ गया उष्णकटिबंधीय एरिया। और बताइए उष्णकटिबंधीय एरिया में जब सबसे ज़्यादा जो है क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी होगा, क्योंकि ठंडी के महीना है, बारिश थोड़ी होता है, गर्मी में होता है। गर्मी में क्यों होता है, गर्मी में बारिश इसलिए होता है कि वाष्पीकरण, इवेपोरेशन की क्रिया ज़्यादा होती है, जिसके बाद बादल बनता है, और बादल बनने के बाद बारिश होती है।
तो उष्णकटिबंधीय एरिया में बारिश ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वातावरण गर्म होता है और उससे जो है पानी का इवोपोरेशन होता है, उसके बाद जो है बारिश होता है। तो यह जो विक्टोरिया झील है इसके बारे में यह बात कही गई है, बात कहा जाता है कि विक्टोरिया झील का पानी जो है अब सूख नहीं रहा है बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका रीज़न क्या है? विक्टोरिया झील का पानी और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यह जो झील है यह विषुवत रेखा के पास है और विषुवत रेखा के पास बहुत अधिक मात्रा में बारिश होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि जहाँ जितना गर्मी पड़ेगा लगभग वहाँ पे उतना ही ज़्यादा वर्षा होगी। तो वर्षा सबसे ज़्यादा इस एरिया में होता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि विक्टोरिया झील में प्रत्येक 3 से 4 बजे के शाम में बहुत बारिश होता है, झमझमा के बारिश हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है पानी भर गया, यानी कि विक्टोरिया झील में पानी का स्रोत क्या है, तो प्रत्येक दिन 3 से 4 बजे वहाँ बारिश हो जाता है। बारिश होने की वजह से पानी भर रहा है, इसलिए इसका पानी कभी सूख नहीं रहा। तो ये आप समझ गए। आप यह समझे कि यानी कि पृथ्वी के जो भूमध्य सागर है, भूमध्य विषुवत रेखा और इसके बीच में जो है ये एरिया को उष्णकटिबंधीय बोलते हैं और उष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक वर्षा होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चलिए इसे आप लोग समझ गए। तो इसका पानी नहीं सुखाएगा, आप समझ गए। और इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है। देखिए इस टॉपिक में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अब आपका बचा है केवल और केवल आइलैंड बचा हुआ है। जो इसके आइलैंड है कुछ जैसे ये मेडागास्कर आइलैंड है, फिर यहाँ पे रियूनियन आइलैंड होगा और फिर इधर कैनारी द्वीप है। तो कुछ आइलैंड बचा हुआ है और इसका हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी तो कवर कर लिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कवर कर लिए, इसका ह्यूमन ज्योग्राफी कुछ बचा हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ही कैरी किया जाए, इसमें जो कुछ आइलैंड बचा हुआ है उसको कैरी किया जाए या फिर कोई आप नया कॉन्टिनेंट पढ़ना चाहते हैं। जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है यानी कि ओशिनिया, उसका यूरोप बचा हुआ है, एशिया बचा हुआ है। तो आप किस चीज़ के बारे में और पढ़ना चाहते हैं उसको मैपिंग के थ्रू और मैनुअल मैप बना करके, ऐसे ऑनलाइन वाला मैप नहीं, क्योंकि उसमें तो बनाया रहता है। यहाँ पे आपको बना के सिखाएंगे। जैसे कि जब हम अफ्रीका पर आना शुरू किए थे तो इसमें बताए थे कि कैसे मैनुअली बनाते हैं हम लोग मैप, क्योंकि अंतोगत का आप छोड़िए, आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोलना चाहें कि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो निकाल लेंगे लेकिन जहाँ रिटेन होगा, जहाँ प्रभाविकता आपको दिखानी पड़ेगी आपके आंसर में, वहाँ पे आपको यही काम देने वाला है। तो यही बात हमको बोलनी थी। तो आप लोग किस चीज़ के बारे में आते हैं, किस मतलब कि कौन सा और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं? ओशिनिया के बारे में जो सबसे खूबसूरत है अभी समझिए, तो सबसे खूबसूरत मतलब ये है आपका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद अपना एशिया बचा हुआ है, अभी यूरोप बचा हुआ है जो द्वीपों का द्वीप कहा जाता है, बहुत सारा वहाँ पे प्रायद्वीप है। तो किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा और उसको हम लोग लेके आएंगे फिर। तो इसमें टोटल 5 पार्ट बना है, तो इसको आप लोग क्रम से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक चीज़ आप लोगों को कहनी है कि आप हमारे साथ जो भी मैपिंग का क्लास किए हैं तो आप ब्लैंक मैप ले लीजिएगा और जो जगह हम बताएं हैं उसको इस प्रकार का आप एक ब्लैंक मैप ले लीजिएगा, इस प्रकार का, और इसमें आप भरिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लेटू कहाँ है, रिवर कहाँ है, उसके बाद माउंटेन कहाँ बताए हैं और उसके बाद लेक कहाँ बताए हैं। तो इसमें आप भरिएगा ताकि आपको पूरा से पूरा अच्छे से रिमेंबर हो जाए। ब्लैंक मैप लीजिएगा, तो इस टाइप के आपको 2-3 रुपये में दे देंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगा बहुत अच्छे से और आप बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं